वेबसाइट्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से यानी कि हरप्रीत माही की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पर शख्स लाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके कारोबार के बारे में बात करते हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। ऐसे ही जिन्हें मैं आज आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, यदि मैं उनके बारे में बात करूँ तो एक बात उनके बारे में रुक के पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कामयाब व्यक्ति है, उसके पीछे उसकी एक सख्त मेहनत उसके पीछे लगी होती है, क्योंकि कोई भी बंदा तब सक्सेसफुली होता है जब वो हार्ड वर्किंग करता है। चाहे फिर वो रतन टाटा क्यों ना हो, या अंडानी क्यों ना हो, या अंबानी क्यों ना हो, या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स क्यों ना हो। इन सब ने मेहनत की और मेहनत करके ऐसे काम किए कि आज दुनिया इनको फॉलो करती है। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ जी, वो हैं शादी मुबारक इवेंट ऑर्गेनाइज़र के ओनर। इन्होंने काफ़ी मॉडलिंग के अंदर काम किया है, बहुत सारे सॉन्ग्स में आपने इनको देखा होगा। वहीं ये मेहनत करके, जैसे मैं मेहनत की बात हो रही है, इन्होंने मेहनत करके अपने राजपुरा, एक छोटा सा जो शहर है पटियाले के पास, उसके एक छोटा सा पिंड है हरपालपुर। हरपालपुर के रहने वाले हैं और हरपालपुर का नाम आज इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कर दिया। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल इंसान मेरे दोस्त गगन शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। गगन जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ सर। गगन जी, कैसे आप तो मॉडलिंग लाइन में थे और ये इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली लाइन में आना कैसे हुआ? बस सर, ये भाग्य कह सकता हूँ मैं तो। स्टार्ट एज अ मॉडल मैंने किया था अपना करियर, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए कि मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ा। सो अब मैं मॉडलिंग से काफ़ी टाइम से दूर हूँ, तो अब मैं बिजनेस में हूँ। लास्ट 10 साल से मैं कंपनी चला रहा हूँ शादी मुबारक। सर, वैसे कैसे ये दिमाग में आइडिया कैसे आया एकदम आप मॉडलिंग लाइन में, है ना, ग्लैमर की लाइन से निकल के बिजनेस वाली लाइन में, वो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर की लाइन में आप आए? एक्चुअली क्या सर, मैं ना थोड़ा कुछ फैमिली सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मुझे मॉडलिंग छोड़नी पड़ी। सो उसके बाद फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैंने पहले अपनी पढ़ाई करी, कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी शादी मुबारक 2014 से मैं इसमें वर्किंग हूँ। तो काफ़ी जॉब की मैंने पहले, देन उसके बाद अपनी कंपनी खोल ली फिर मैंने। सर, जैसे आप बता रहे हो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना लाइफ में, अप एंड डाउन तो बहुत आते हैं, फिर आप मॉडलिंग लाइन में क्यों नहीं कंटिन्यू हुआ? नहीं, एक्चुअली सर क्या था, मॉडलिंग लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। सो थोड़ा बर्डन ज़्यादा था फैमिली का। कुछ मैं मुंबई भी रहा, 16 साल की उम्र में मुंबई चला गया था मैं। सो उसके बाद मैंने वहाँ मॉडलिंग की, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, सब कुछ मैंने सीखा वहाँ पे, कैमरा फेस करना सीखा। बहुत सारे पंजाबी और हिंदी गानों में मैंने काम भी किया, रैम्प शोज़ भी किए। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे वापस आना पड़ा और फिर मैंने छोड़ दी मॉडलिंग। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी मेरी। दैन उसके बाद फिर जैसे आप लाइन छोड़ देते हो तो फिर वो छूट ही जाती है धीरे धीरे। कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। पर सर, जो इंसान की हॉबीज़ होती हैं, जो टैलेंट होते हैं, क्योंकि आप जो मॉडलिंग वाला काम कर रहे थे वो हॉबी और टैलेंट दोनों का काम है, आपके अंदर टैलेंट भी है और आपकी हॉबी भी थी, वो तो कभी छूटती नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में, आपको दो रास्ते हो जाते हैं आपके पास। तो आपको कहीं ना बार फैमिली को चुनना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरे को लगता है आपने लाइन अभी मॉडलिंग वाली छोड़ी नहीं है, थोड़ा हो सकता है बंदा दूर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अटैच तो होता ही है। नहीं, अभी थोड़ा स्टेब्लिश हो गया बिजनेस, अभी अच्छा थोड़ा सेटअप हो गया, तो अभी कुछ ट्राई कर रहे हैं। आगे अगर कुछ होगा तो प्लीज़ करेंगे, हमें कुछ अच्छा होगा तो पक्का करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। शादी मुबारक एक बड़ा यूनिक सा नाम है। जब भी कोई खास करके इवेंट्स का अपना नाम रखता है, बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं ना, बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा वर्ड शादी मुबारक, ये आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली क्या था, मैं ना MBA ग्रेजुएट हूँ और मैं वर्किंग था L&T में। L&T मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी है। तो उसमें जो भी काम होता है हमारा बड़ा प्रोफेशनल तरीके से होता है। तो मैं वहाँ काम करते करते मेरा कुछ ऐसा डिसीजन हुआ कि मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस में आऊँ। और ये जो बिज़नेस में आया, ये मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा बिज़नेस के लिए अच्छा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से बहुत मेहनती हूँ। तो उसके कहने पे मेरे को लगा कि मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो मुझे ये था कि मैं MBA हूँ, मुझे पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे पता था कि क्या चीज़ कहाँ अच्छी लगती है। सो मैनेजमेंट में ही मैंने काम किया। सो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो लोगों से रिलेटेड हो, लोगों का भला हो। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी थी बचपन से कि शादियाँ कितनी फेलियर होता है, खाना ख़त्म हो जाता है और बहुत सारी झगड़े हो जाते हैं वहाँ पे, तो इंसल्ट होती है सबकी। तो मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो लोगों के काम भी आए और मेरे लिए भी अच्छा हो। तो फिर मैंने इसको सोच के इस कंपनी को मैंने शुरू किया था। तो गगन जी, शादी मुबारक है ना,
अभी बहुत बड़ा, चलो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपका फेसबुक पे देखा, बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अंबानी, अडानी, ये क्या कारण है, कैसे ये मतलब इनके नाम आपके साथ अटैच एक्चुअली क्या सर, मेरी जो कंपनी शादी मुबारक है, सबसे पहले मैं वेडिंग प्लानिंग में आया। हाँ। फिर उसके बाद मैंने जब ये अच्छे से कर लिया, फिर मैंने कंपनी के साथ ऐड किया इवेंट मैनेजमेंट। हाँ। उसके बाद मैं आया फिल्म प्रोडक्शन में, फिर आया मैं फूड कंपनी में। ये मेरी कंपनी 4 बिजनेस में अलग अलग काम करती है। हाँ। जो ये मेरी फूड कंपनी है, इसमें मैं ऑलमोस्ट 25 से 30 कंपनियों का वेंडर हूँ। क्या बात है। जिसमें सारी इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज हैं, कुछ ऑल ओवर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज, उनका मैं काम करता हूँ। जिसमें अडानी का करता हूँ, अंबानी का, टाटा का, जिंदल्स का करता हूँ, वर्धमान का करता हूँ। तो ये सारे बड़े बड़े ग्रुप हैं। जिसमें कुछ फॉरेन कंपनी है, जिसमें एयर लिक्विड है, भुंगे है, उगनी बिनी है, और एक हॉलैंड की कंपनी आई है अभी अपना राजपुरा में फीड प्लांट लगाया है, बहुत बड़े बड़े नाम है। हाँ जी, हाँ जी, इनका मैं मतलब इंडिया में वेंडर हूँ। क्या उनके सारे इवेंट्स हुए, खाना हुआ, और सब मेरी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। इवन तो मैच भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो जो भी काम हमारे को रहता है कंपनी से, तो मैं उनका करता हूँ। आजकल ना सोशल मीडिया के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, अरे यार अंबानी और अडानी 500 रुपये किलो वाले चावल खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। अभी आप तो फिर बनाते हो कि 500-700 रुपये किलो वाले चावल। नहीं, ऐसा नहीं है सर, है तो सब फेक है, ऐसा नहीं है। मैं सबका काम करता हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत की है सबने, हमें भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो बहुत करीब हूँ अब इन लोगों के, कि अडानी इसका तो सारा पंजाब का काम मैं ही करता हूँ। सर कैसे वो एक वो ओरा होता है ना हर एक बंदे का, है ना, जैसे हम बैठे अब स्टूडियो का ओरा है, जैसे आप उनके पास जाते हो, वो एक ओरा कैसा होता है तब जब आप उन लोगों के साथ मिलते हो, उनके साथ काम करते हो, कैसी एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलती है? एक तो सबसे बड़े ये लोग जो होते हैं सब इंस्टीट्यूशन टाइप हो जाते हैं। एक आप इनको मिलिए जैसे इंस्टीट्यूट में, एक मंदिर में चले गए आप। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी होती है, जो भी इनका स्टाफ होता है, जो बड़े बड़े प्लांट हेड होते हैं, HR हेड होते हैं, सबके साथ मैं बैठता हूँ, काम करता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मिलता है, और फेलियर का कोई चांस नहीं है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अभी तक मेरी जर्नी जो रही है, यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सबके साथ मैंने सीखा है, सबके साथ काम करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। अभी सीखने की बात कर रहे हो, हाल ही में कुछ टाइम पहले, है ना, रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत बड़ा नाम था, है ना। हाँ जी, हाँ जी। यदि उनकी बात करें तो कैसा लगता है आपको? वो बहुत मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की थी, है ना। सर मेरे को जब मैं बिजनेस में आया, सर मेरा ना थोड़ा, आपको पता, मेरा जो बैकग्राउंड था मॉडलिंग का था, एक्टिंग का था। जब मैं बिजनेस में आया, तो मुझे नहीं पता था बिजनेस के बारे में, कि कैसे बिजनेस हमने करना है, क्या चीज़ करनी है। तो जो मेरी थ्योरी रही है शुरू से बिजनेस करने की, आई एम अ रिलेशन बेस्ड बिजनेसमैन। मैं पैसे की ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, मेरे से रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। और अब तक जितने भी लोगों के साथ मेरे पास काम है, सब रिलेशन के बेस्ड पे ही हैं। तो मैं उनसे सीखा कि आप चाहे नुकसान में हो, लेकिन आपके एम्प्लॉय का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मेरे लॉस में थे, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉय को कभी नहीं अपनी कंपनी से हटाया, ना कभी जॉबलेस किया उनको, खुद लॉस झेला, लेकिन मैंने काम किया, उनकी सैलरी दी। बैक एंड ईयर में बहुत अप एंड डाउन्स भी रहे हैं, जैसे कोरोना का टाइम था। कोरोना में सर मैंने बहुत कुछ झेला है सर। कोरोना में तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसमें मैंने बहुत कुछ खोया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेलियर है, और ये जो अपना आपकी जो सक्सेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर तो मे बी, यदि फेलियर का हम वर्ड निकाल दें लाइफ से, फेलियर कुछ भी नहीं होता। नहीं, मेरा ये, आप थोड़ा, आपको मैं रोकूंगा, सॉरी। जो अगर फेलियर नहीं है, तो सक्सेस आपकी कभी भी नहीं हो सकती। जो आपका सक्सेस का सबसे बड़ा फंडा है ना, वो फेलियर है। अगर आपका फेलियर होगा, आप वहाँ पे सीखोगे, आपको वहाँ पे तकलीफ होगी, आप वहाँ पे हार का सामना करोगे। जब वो हारोगे ना, वही आपकी हार आपको जीत में बदलेगी सर। क्या बात है। ये फेलियर, मैं अब जो आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, सो मैंने बिजनेस में ये सीखा कि अगर आपने फेलियर नहीं देखा, आपने लॉस नहीं देखा, तो आपका ना कभी सक्सेस होगा, ना कभी आपका फायदा होगा। आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा सर। आपकी एज बहुत कम है, लेकिन बातें आपकी वो एक बड़ों वाली है। कौन आपको सपोर्ट करता है, कोई फैमिली में कैसे है, कोई किसकी आप मदद लेते हो? नहीं, तो सर मेरी वाइफ है, फैमिली में मेरी मदर हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं। मैं एक्चुअली, मेरी जो जर्नी है सर, वो आज से नहीं, वो 10 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। मेरे फादर की 1997 में डेथ हुई। तो एक बोलते हैं कि जब एक लड़के की फादर की डेथ होती है, वो उसी टाइम बड़ा हो जाता है। तो मैं उसी टाइम से बड़ा हूँ सर। तो ये बड़ा बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर वो बहुत मेहनत की, बहुत चीज़ें की, और करते करते आज आपके सामने हूँ सर। आपने शादी की बात की, शादी का एक्सपीरियंस कैसे रहा लाइफ में? शादी का सर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी वाइफ है, वो बड़ी सपोर्टिव है सर वो। क्योंकि जब पार्टनर पूरा एकदम आपको सपोर्ट करे हर एक लाइन में, है ना, तो वो काम कहीं से कहीं तक चले जाता है ना। तो फैमिली में आपकी मिसेज आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, तो कैसा लगता है? जैसे देखो, एक बहुत सारे बंदे होते हैं, जैसे आपके नीचे 200-300 बंदे काम करते हैं ना, आपने उनको मैनेज करना है। एक तरफ आपके पास वो एक पावर हो गई कि आपका पार्टनर आपके साथ मिलके आपके साथ पूरा वर्क देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। कैसे लगता है वो फिर? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो वाइफ है, वो स्ट्रेंथ है आपकी।
अगर आपके साथ कोई भी ऐसा जो भी आपकी वुमेन आपकी लाइफ में, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, उसका साथ नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकते। आपकी लाइफ में हर किसी की महत्वता है, मैं ये मानता हूँ। जब मेरी रोल था लाइफ में, मेरी मदर ने मेरी बहुत मदद की, अब भी बहुत करती हैं। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरी बड़ी मदद की, और ये दो मेरी ज़िंदगी में ऐसे पिलर हैं, मेरी मदर और मेरी वाइफ, जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, और उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ही बोल दूँ कि मैंने किया सब, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब लोगों का साथ रहा है। एक इवन मेरी कंपनी का एक, आप सबसे लगा लीजिएगा, आप सबसे एक स्वीपर से लेके एक GM तक जो भी मेरी कंपनी में लोग हैं, 300 आदमी की टीम है मेरी, उनमें से एक भी ना होता तो मैं आज यहाँ ना होता आपके सामने। सर आपका तो काम ही ऐसा, क्योंकि देखो जो इंसान रिश्तों की कदर जानता है, रिश्तों को करीबी से जानता है ना, वो तभी रिश्तों के लिए काम करता है। जैसे आप इवेंट्स करते हो, मैरिज के करते हो, और बड़े बड़े इवेंट्स करते हो, वो सबका एक बॉन्डिंग जो है आपस में रहता है ना। तो आपका जो भी बॉन्ड है, ठीक है ना, आपका भी अपनी लाइन के साथ बॉन्ड है, आप इवेंट्स का काम कर रहे हो। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जब आप इसको बढ़ा के चलोगे कि साथ में थोड़ा सा अपना मॉडलिंग वाला कैरियर भी है जो आप शुरू करना चाहते हो, वो भी लेकर चलोगे? एक्चुअली सर क्या है कि अब मैं थोड़ा सा, पहले मैं अभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मैं सिर्फ एक फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल है, इसमें 4-5 हज़ार लोग हैं, वो सब एक अच्छे रेपुटेटेड लोग हैं, सब मेरे साथ कंपनीज के सब जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिलीज, मेरे फ्रेंड्स। अब क्या है कि अब मेरे को पहले नहीं लगता था, लेकिन अभी ना मैंने फ़ॉरेन ट्रिप किया, अभी मैं फ़ॉरेन गया था, तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे यही पूछा गया कि आप गूगल में हैं। हालांकि मुझे कोई ऐसा नहीं, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर भगवान की, परमात्मा की, भाई गुरु की, कि मेरे पास काम अच्छा है शुरू से। मुझे कभी ऐड नहीं देनी पड़ी काम के लिए, कि आप लोग ऐड लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मुझे कभी आज तक ऐसी, क्योंकि काम करता रहा, आगे जुड़ते रहे लोग तो काम मिलता रहा। मैं ये मानता हूँ ऐड से कभी काम मिलता भी नहीं। बिल्कुल, काम आपके काम से मिलता है। तो फिर मुझे लगा कि फिर इसीलिए सर हम लोग अभी पूरा आ रहे हैं, गूगल पे आ रहे हैं, शादी मुबारक अभी गूगल पे भी आ रही है। आप वो भी एक साइट भी लॉन्च कर रहे हैं, www.shadimubarak.com। हमारा गूगल पे हम www.shadimubarakpunjab.com आ रहा है हमारा, और हमारा यूट्यूब चैनल आ रहा है shadimubarakpunjab.com का। और ये आपको सारा कुछ दिनों में आपको हम लोग दिखा देंगे, आपका चल पड़ेंगे तो आप देख पाएंगे। क्या बात है, हमारी विशेष अभी से आपको है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, है ना। जैसे आपने अभी shadimubarakpunjab.com की बात की, इस साइट के अंदर आप क्या लेकर आ रहे हो? इस साइट सर ऐसे नहीं, ये कमर्शलाइज मैं नहीं बनाऊंगा इसको कि मुझे कोई पैसे के माध्यम से बनानी है। मेरे को ऐसा लगता है बचपन से ही कि अगर आपने कुछ सीखा है तो आपको वो लोगों को बताना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। जो भी मेरी वर्किंग है, जो मैं करता हूँ, जो लोगों के काम आ सकेगी, इवन खाना बनाना, डेली कैसे इवेंट्स होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, ताकि वो सीख सकें, तो वो सारा जो वर्किंग है मेरा, वो सारा आपको मेरे चैनल्स पे मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके काम ना आए। क्या बात, वो कोई एंटरटेनमेंट के लिए या टाइम पास के लिए नहीं बना रहा मैं। तो मेरी ये सोच है कि मैं हर घर पहुंचूं, हर जगह पहुंचूं, हर जगह लोग मुझे देखें। इसलिए मैं ये चीज़ अभी हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है इस पर, और पूरे प्रॉपर ढंग से हम लोग इसमें आ रहे हैं। और आप SM प्रोडक्शन नाम पे एक चैनल भी लेकर आ रहे हो यूट्यूब के ऊपर? हाँ सर, उसका ऐसे है कि जैसे अब ना मैं थोड़ा, जब मैं मॉडल था 2000, नहीं आप अभी मॉडल हो? हाँ नहीं सर, हाँ थैंक यू। अभी क्या, जब था 2003 और 6 में जब मॉडल लड़के चलते थे 19-20 साल के, तो अभी तो इंडस्ट्री चेंज हो गई है थोड़ा। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। तो अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सब अच्छे से डायरेक्टर बन गए हैं, सब अच्छे से तरक्की कर गए। मैंने छोड़ दिया लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सब बोलते रहते हैं तू आ जा यार वापस, थोड़ा आ जा। तो इसीलिए अभी तो मैं खैर थोड़ा अपनी हेल्थ पे अभी कर रहा हूँ। अभी तो मैं थोड़ा, तो आपकी अच्छी है। नहीं अभी मैं फिट नहीं हूँ, तो अभी थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ फिटनेस पे। और जब फिटनेस हो जाएगी प्रॉपर ढंग से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ शुरू से ही, अगर आऊँगा तो अच्छे ढंग से आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो इससे अब मेरे को कुछ तो ऑफर्स भी हैं, पंजाबी सॉन्ग्स के लिए भी हैं, वेब सीरीज़ के लिए भी हैं, सीरियल्स के लिए भी हैं, और एक चौपाल के लिए भी एक ऑफर है कि उसका कुछ करना है, तो वो भी करूंगा साथ में हम अपना चैनल इसलिए लेके आएंगे क्योंकि SM प्रोडक्शन में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा रीज़न क्या है इसको खोलने का। बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत टैलेंटेड है, और इस लाइन में 99% आपको सब धोखे देते हैं लोग, मैक्सिमम जो ये लाइन है हमारी फिल्म लाइन है। तो इस चैनल्स के माध्यम से, या जो भी मेरी टीम प्रोडक्शन हम चैनल बनाएंगे, इसमें हम बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें हम लोग बिल्कुल नए लोगों को चांस देंगे, रील्स बनाएंगे, सीरियल्स बनाएंगे, जो भी हमारे को जितनी हमारे को सक्सेस मिलती है, तो मैं इनमें चैनल में अपने नए लोगों को चांस दूंगा सर। इसके लिए मैं ये, क्योंकि मैंने ये, जब मैं था वहाँ पे तो मैंने ये चीज़ बहुत झेली थी, क्योंकि जब आपका कोई गॉड फादर नहीं होता, कोई आपको बताता नहीं है, तो कई बार क्या होता है, अपने इंडिया में ना बहुत सारा टैलेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो टैलेंट अगर मेरे थ्रू आ जाए तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि भगवान मेरे लिए क्या कर सकता है। गगन जी, जैसे अभी आप बिहाइंड का कैमरा मुझे बता रहे थे कि राजपुरे जैसे छोटे से टाउन के अंदर आप एक फूड प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, ये फूड प्रोजेक्ट होता क्या है? एक्चुअली बेसिकली मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैंने ना जब ये अपनी कंपनी शुरू की थी शादी मुबारक,
तो पहला वेडिंग प्लानर पंजाब में मैं ही बना था, क्योंकि ये जो चीज़ थी लोगों की सोच से परे थी कि ये कोई वेडिंग प्लानर नाम की, ये तो बड़े बड़े मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर जैसी सिटी में चीज़ें होती थी। तो लेकिन मैंने ये सोच था कि ये तो मुझे नहीं पता था कि बाद में भगवान की इतनी कृपा होगी कि मैं पहला प्लानर बनूंगा पंजाब का। ये जो फूड प्लांट होता है ये बेसिकली जो बिग सिटीज़ होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे हमारे नियर बाय हरिद्वार में है और बद्दी में है। पंजाब में ये पहला फूड प्लांट लगा रहा हूँ। ऑल ओवर पंजाब में कोई भी नहीं? हाँ नहीं, अभी तक कोई नहीं है पंजाब में, ये पहला फूड प्लांट है पंजाब का। इसमें क्या होगा, इसमें इंडस्ट्री का खाना बनेगा, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, प्लस इसमें ISO रजिस्ट्रेशन है कंपनी की, जो लाइसेंस होते हैं फूड मेकिंग के, प्रॉपर वो RO वाटर में खाना बनेगा, सारी मशीन्स लगेंगी और पूरा फायर का ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए प्लांट लगेगा। देन जो राजपुरा, पटियाला और चंडीगढ़ के लोग हैं उनके लिए दिल्ली में जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, स्नैक्स प्रोवाइड कराएंगे, और कुछ भी जो इवेंट्स होंगे, जैसे एक दिन पहले इवेंट आ गया किसी का, 2 दिन पहले इवेंट आ गया, तो वो भी हम उसमें ऑर्गेनाइज कराएंगे। और इसका बेस यही है खोलने का कि एक तो आपने देखा होगा कि आजकल, मैं किसी की खैर निंदा तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जैसे स्विगीज हैं या जिससे भी आप खाना मंगाते हो, ये बड़ा मैक्सिमम इस पे कमीशन होती है 60 रुपये, 70 रुपये। तो मेरे को क्या था कि मैं वही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ शुरू से ही, तो वो लड़का वहीं का हूँ, तो वही सोच है मेरी। तो इसमें हमारा जो डिलीवरी रहेगी वो बिल्कुल फ्री रहेगी, और इसका नॉर्मल रेट्स होगा। इसमें ये पटियाला वालों के लिए भी है, चंडीगढ़ वालों के लिए, राजपुरा वालों के लिए भी है। फ्रेश खाना बनेगा, दिल्ली का मेनू होगा, और लोगों को कोई भी, जैसे मान लो एक दिन मेरे को इमरजेंसी किसी का फ़ोन आ गया या बाई चांस कि किसी की डेथ हो गई, जैसे मान लो हमारे कहीं साथ में अंकल काफ़ी बुजुर्ग थे, तो फिर मैंने इनको बोला बोले खाना चाहिए हमें, तो 2 घंटे उन्होंने खाना बना के दे दिया। क्या बात। तो फिर मेरे मन में थॉट आया कि यार हमें ये काम करना चाहिए। इसके साथ एक बेनिफिट और बहुत बड़ा होगा जो मुझे लग रहा है, देखो यदि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको चलाने के लिए मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग जिनको रोज़गार नहीं मिलता है उनको भी रोज़गार मिलेगा। हाँ जी, एक तो मेरा सर यही शुरू से रहा था कि मेरे को ना, मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज फेस की, लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, तो मेरी कंपनी में एक रूल है, मेरी कंपनी में कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लेता, और जो मेरी कंपनी में को कभी स्कूल नहीं गया उसके लिए भी काम है, जो MBA है उसके लिए भी काम है। काम ही आपका ऐसा है? काम ही ऐसा है। नहीं, मैं सर काम निकाल लेता हूँ, ये आपके अपनी सोच है। मैंने बोला ना, जो मेरा बिजनेस करने का माध्यम है या मेरी सोच है वो रतन टाटा सर से ही मैंने सीखा था। क्या बात। कि सबको काम दीजिए आप, ये कोई फायदा नुकसान ये मैटर नहीं करता। और कभी किसी ने मुझे बोला था कि अगर ये जो कुर्सी आपको मिली है ना मालिक वाली, ये बहुत किस्मत वालों को मिलती है, अगर आपको कुर्सी मिली है तो लोगों का भला करिए, लोगों को काम दीजिए। उसी से मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और खाना बनेगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं कई हज़ार तक लेके जाऊँ। और एक मैं चीज़ और राजपुरा वालों के लिए बोलना चाहता हूँ, राजपुरा, पटियाला या चंडीगढ़, कि राजपुरा में अब इंडस्ट्री हब बन चुका है। एक नया मोदी जी ने भी हमारा राजपुरा के लिए, थैंक यू उनके लिए, कि अब इंडस्ट्री बहुत है, बहुत काम है, आप राजपुरा में नौकरी करिए, ढूंढिए, इंटरव्यू दीजिए, बस एक शर्त है उसमें, आपको काम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको काम आता नहीं है और आप ब्लेम करते रहिए कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। बहुत कंपनीज हैं, आप उनमें अपना ट्राई कीजिए। अगर कहीं मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं सबका ऑलमोस्ट काम करता हूँ, तो मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। जैसे गगन जी अभी आपने फूड प्रोजेक्ट के बारे में बताया है ना, बहुत बड़ा आपका वो है, ठीक है ना। हमने जैसे आपको पहले भी बोला, हम दुआ करते हैं कि आप इसके अंदर बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हो। चैनल्स के बारे में आपने है ना बताया, आपको अवार्ड तो फिर बहुत मिले होंगे? हाँ, अवार्ड तो सर मिलते रहते हैं, है ना। बहुत सर। आपका बस ये लगा लीजिए कि मैं, ये कई चीज़ें ना मेरे साथ ऐसी हो रही है लाइफ में जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो एक आपको इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ अभी, ये बिल्कुल रियल है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना पिछले 1 साल से ओशो से जुड़ा हूँ, ओशो से। क्या बात है। वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं मेरे, तो उन्होंने मेरे को बड़ा कुछ लाइफ में दिया है, क्योंकि मैं बड़ा शुरू से बहुत मेहनत की, अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने खुद के लिए क्या करूँ, मैं खुद के लिए कैसे टाइम निकालूँ। तो मेरी वाइफ बड़ी सपोर्टिव है और मेरी टीम बड़ी सपोर्टिव है। जो मेरा ब्रदर है बब्बू, वो मेरा सारा काम मैनेज करता है। तो बोला भाई आप जो आपको टाइम निकालना आप जाइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो क्योंकि मेरा पहले ऐसा था ना, मैं कभी निकल ही नहीं पाता था कहीं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा, आपको मेरा जो काम है सर वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो फिर अब मैंने पूरी मेहनत करा, पूरा सेटिंग करके उनको काम, छुट्टी मिल जाए 2-4 दिन के लिए, मैं कैंप्स में जाता हूँ। तो अभी लास्ट में ऋषिकेश कैंप में गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ओशो की जर्नी में लोग हैं वो सब आपको एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे बिजनेसमैन लोग मिलेंगे। धारणा लोगों की अच्छी नहीं है ओशो के लिए, वो हमें मैटर नहीं करती। चलो लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, वो तो किसी का, उसका तो कोई आपका वो नहीं है। तो लेकिन हम लोग वहाँ जाते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं। तो इस बार क्या हुआ, मैं ऋषिकेश कैंप पे गया, तो वहाँ पे एक मैम थे नीलिमा ठाकुर, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जी न्यूज़ में। तो उन जी न्यूज़ से वो उन्होंने रिटायरमेंट लेके अपना कुछ खुद का, उनका कुछ लेखिका है, कुछ अपना काम करते हैं, उनकी बुक्स आती हैं मैम की। तो उन्होंने बोला कि गगन अपने बारे में आप बताइए। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना बताया और उनको अपने इंटरव्यूज़ एंड ऑल जो भी मेरी प्रोफाइल थी उनको भेज दी।
तो उनके बाद मैं फ़ौरन चला गया। फ़ौरन के बाद मैं वापस आया तो उनका रिसेंटली मुझे मैसेज आता है कि मेरी एक इंस्पायरिंग इंडियंस नाम से बुक आ रही है वॉल्यूम 4, और उसमें मैं आपका जो किरदार है वो मैं आपका लेके आऊँगी, सब लोगों को पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है, कहाँ से उठा है। सो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और मेरे गांव के लिए, सबके लिए बड़ी प्राउड की बात है। और अब मैं उसमें बुक में, मेरा 24 नवंबर को उसका लॉन्च हो रहा है, तो बुक में मेरी स्टोरी आ रही है पूरी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया उसमें वो पब्लिश होगी, उन्हें अमेज़ॉन पे हर जगह मिलेगी और हम लोग इन्वाइटेड हैं उसके लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने काम को मिलता है तो सर अच्छी लगता है सर, बस यही है। बिल्कुल, आपने काम की भी बात की, अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट की भी बात की। अभी आपने बोला कि आप बाहर जाके आए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। कैसे रहा वो बाहर का? आप इंडिया को और बाहर को कैसे देखते हो? कैसा लगता है? दोनों में कुछ फ़र्क भी है कि नहीं? सर बड़ा देखो, मेरा सबसे पहले मैं बोलूँगा, मेरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो तो है। आई लव माई इंडिया, इसलिए मैं इंडिया में हूँ, मैं कभी फॉरेन नहीं गया। सब लड़के मेरे साथ के गए, लेकिन मुझे कभी कनेक्टिविटी इतनी है, अपनी इमोशंस हैं कंट्री के साथ, लोगों के साथ। मैं गया वहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात तो वहाँ लोग बहुत कम है, लोग बहुत कम है, वहाँ का सिस्टम है अच्छा। हमारे यहाँ क्या है, लोग डरते हैं और वो लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं। कैसे हैं? डरते हैं कि चालान हो जाएगा या कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। हेलमेट डालो क्यों? हाँ, हेलमेट नहीं, आप समझिए, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे कल्चर वो नहीं है कि फॉलो करें। आप चंडीगढ़ देखिए जाके, सीट बेल्ट लगी हो तो कोई भी नहीं वो रोकता। चंडीगढ़, अगर मैं सही मायने में, पहले हमें लगता था, हम भी डिस्टर्ब होते थे कि जीरकपुर क्रॉस हो गया जी, बेल्ट लगा लो, खुद ही बेल्ट भी लग जाती है, जो टू व्हीलर पे हेलमेट भी आ जाता है। नहीं, उसमें कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो सिटी ब्यूटीफुल तभी बोलते चंडीगढ़ को। तो मैं इस चीज को, अभी मैं फॉरेन जाके आया तो मैंने देखा भाई चंडीगढ़ तो है वाकई में हमारे से आगे है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम है। अब हम लोग भी खुद भी, हम भी अब जाते हैं, जो भाई को पूछता हूँ कि भाई अपना आरसी है, लाइसेंस है, चंडीगढ़ जाना है आज, तो ये चीज अच्छी है। बस वहाँ लोग फॉलो करते हैं, लोग बहुत कम है और उनका सिस्टम बहुत अच्छा, हेल्दी है लोग, ऑयली बहुत कम खाते हैं। दूसरी बात, इवेंट्स वाले हो, खाने पीने का तो सर देखिए, जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे जो खाना बनता है वो फिश ऑयल में बनता है। फिश ऑयल में बड़ी स्मेल होती है और आप लोग खा ही नहीं सकते फिश ऑयल। तो हमने तो फ्रूट्स खाए, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने फ्रूट्स खाए और सिर्फ जूस वगैरह पिए, थोड़ा बहुत। लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी निकाली, वो निकरे पहन के कैपरी डाल के, है ना? बस 37 साल की उम्र में पहली बार मौका मिला जाने का, मैंने बोला एंजॉय कर लो। मैंने बोला ना, टीम थोड़ी ना, मेरी थोड़ी टीम है ना जो, वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, वो खुद बोलते हैं बड़े अच्छे मोमेंट्स है। तभी मैंने सोचा भी आज गगन जी से बात करते हैं, गगन जी ने अपना टाइम दिया तो दिल खोल के इनके साथ बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, बड़ा अच्छा था सर, बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन एक वियतनाम में एक होटल खोलने की मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली है। सो SM फूड्स का, हो सकता है कि अभी कुछ पेपर वर्क का है, कुछ और लंबा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हो सकता है कि वियतनाम में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी खोले। क्या बात है। चलो सर, आप जैसे अभी बात चल रही है आपकी, है ना, फूड इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, यूट्यूब के अंदर आ रहे हो, तो बात करें सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, कोई भी इंसान है ना, वो कहीं भी रहता है, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी दिखता है। तो आप जो अपना शादी मुबारक लेकर आ रहे हो, है ना, और अपना SM जो आप प्रोडक्शन लेके आ रहे हो, इसको आप सोशलाइज कैसे करोगे? सोशलाइज ऐसे करेंगे सर, एक तो मैं प्रोफेशनल बिजनेसमैन, इसके लिए हम टीम अपनी हायर कर ली हमने सारी, तो पूरी टीम हमारी अब इस पे वर्क करेगी। सारे हमारे जो इवेंट्स हैं वो शूट होंगे, बकायदा हमारी एंकर होगी कंपनी की, सारा इवेंट्स के बारे में पूछेगी। हाँ जी, नहीं सर, आप तो मालिक हैं। नहीं। तो हम लोग पूरा प्रोफेशनल वे से करेंगे, क्योंकि देखिए सर, डरता वही है जो झूठ हो, जो सच है उसको डरने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन आप लोगों के सामने जब आओगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा आपके बारे में। सो इसलिए मैं ये जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो भी हैं, हर जगह आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, आप जितने भी माध्यम हैं, अभी मैं इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन जो भी होगा हम लोग प्रॉपर ढंग से इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं सर। क्या बात है। तो आप पूरी तरीके से अभी छाने के लिए तैयार हो? नहीं, छाने के लिए तो सर कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखिए, अगर आप बिजनेस में आप अपडेट रहोगे, जो लोगों की डिमांड अगर आप वो करोगे, तभी आप लाइन में खड़ पाओगे, नहीं तो आप लाइन में खड़ ही नहीं सकते सर। कोई भी लाइन में आ जाए। हाँ जी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया है ना, आपने आने वाले अपने सारे प्रोजेक्टों के बारे में बताया, कुछ ऐसा लाइफ में है ना कभी हुआ हो जो बहुत याद आता हो, ऐसा हो, कुछ ऐसा मोमेंट हो जो गगन को हो, नहीं यार वो मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, जब वो मैंने नहीं करना था वो मैंने कर दिया? देखिए सर, ऐसा तो नहीं है। पहले तो मुझे लगता था, फील होता था पहले चीजें, कुछ लाइफ में लोग चले जाते हैं, कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब जब आप जन्म लेते हो उससे पहले ही सब रिटर्न होता है। ये आपके हाथ में ही नहीं है कि कौन आपके साथ रहेगा, कौन जाएगा, और बस यही है, दुखता है। फादर को बहुत मिस करता हूँ, और आज सब कुछ है तो फादर नहीं है। याद तो बहुत आती है। तो कैसे उनको याद करते हो?
वेरी इमोशनल, बट हम चाहते हैं कि वो जो एक वो बोलते हैं ना भी इमोशंस जो होते हैं, इमोशन दीवाने के बजाय अपने इमोशन लेकर आओ तो इमोशन आपके सामने आते हैं। बेटे का क्या नाम है आपके? मेरे बेटे का नाम रेहान है। हाउ टू बॉन्डिंग विद रेहान? आपकी बॉन्डिंग रेहान के साथ कैसी है? माय डॉटर इज आल्सो क्लोज टू मी, माय वाइफ एंड माय मदर। 4-5 लोग हैं मेरी दुनिया। अच्छा लगता है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। एक होता है ना जिनके फादर नहीं होते हैं ना, वो अपने बेटे को मतलब वो अपने फादर का भी जो रहता है वो भी प्यार देते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों से। मैंने कभी अपनी वाइफ को पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई वो डरावने वाला फादर या वो गुस्से वाला फादर नहीं बनूंगा। तो मैं बिल्कुल भी, बड़ा ओपन है मेरे साथ, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और मुझे सर सबसे अच्छी बात मेरे को अपने में लाइफ में क्या लगती है कि मेरे को कभी किसी से जेलस नहीं होती सर। क्या बात है। अगर किसी के साथ, किसी के पास कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, या जो बहुत अमीर है, मुझे कभी ये फील नहीं होता कि मैं उस जगह क्यों नहीं हूँ। ये मुझे अपनी सबसे बड़ी, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्राप्ति लगती है सर। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप कहाँ से हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। माँ बाप मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं यहाँ बैठा हूँ, बिजनेस में हूँ, अपनी कंपनी बनाई, जो भी बनाया मेरे लिए बहुत रखी है सर। ये मुझे लिए बहुत है। अब किसी के लिए क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत है। और आप जैसे लोग, आपने यहाँ पे बुलाया आज, बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी दिल की बातें बोलने को मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं अपने आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं अपनी दुनिया में, आपके 2 ही ऐसे दुनिया में माध्यम हैं जो हमेशा आपके साथ देंगे। एक भगवान और एक आपके माँ बाप। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं। आपको कोई तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप भगवान के आगे जाइए, आप जोर से रोइए, चिल्लाइए भगवान के साथ। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे हो, कहीं फंसे हो, अपने माँ बाप के पास, वो आपकी हमेशा मदद करेंगे। आप 10 बार फंसोगे, आप 10 बार निकालेंगे। आपका कोई और रिलेशन में लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो एक बार आपकी मदद कर देंगे, 2 बार मदद कर देंगे, और इसके अलावा आपकी कोई मदद नहीं करेगा। एक आपकी पत्नी, अगर आपकी पत्नी, आपकी पार्टनर अच्छी है तो फिर तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। आपके सामने मैं बैठा हूँ। आपने जिक्र बहुत बार किया अपने लाइफ पार्टनर का, नाम नहीं अभी तक। मेरी वाइफ का नाम है माधुरी शर्मा। शी इज फ्रॉम शिमला एंड शी इज आल्सो वर्किंग विद मी एंड शी इज अ डायरेक्टर ऑफ शादी मुबारक। सो बहुत अच्छी है। अभी बैक कैमरा रहती है, ज़्यादा नहीं बात करती है। कोई नहीं, कभी हम जैसे आपको लाए हैं तो जिंदगी में मौका मिला तो उनको जरूर हम फ्रंट ऑन का कैमरा लाए। तो बोलता रहता हूँ, अभी चैनल्स के आते रहते हैं कि आप कब दोगे जोड़ी इंटरव्यू, कब देगी। तो मैंने बोला कि चलो जोड़ी को अभी पूछते हैं। अभी कुछ होगा तो पक्का कोई अच्छा आएगा तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो दोस्तों, हमारे साथ ये थे गगन शर्मा जी, शादी मुबारक punjab.com और SM प्रोडक्शन यूट्यूब से, और साथ में इनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है, फूड प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं राजपुरे के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर गगन जी से दोबारा मुलाकात हो। गगन जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके चैनल के माध्यम से बड़े दिल की मैंने बातें की और आपने बुलाया सर, जितनी इज्जत दी, मान दी, थैंक यू सो मच।